आज खड़ा हूँ दिल को संभाले, न तेरा पता है न मेरा। ये दो गानों की झलकियां हैं लव एंड गॉड मूवी में से, जो कि अपने समय की काफ़ी ज़्यादा मनहूस और सबसे ज़्यादा शापित फिल्म मानी जाती है। जी हाँ, बॉलीवुड के इतिहास में, हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज़्यादा मनहूस और सबसे ज़्यादा शापित फिल्म इसे ही माना जाता है। तो लव एंड गॉड मूवी के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इसे मनहूस माना जाने लगा था? इस वीडियो में हम आपको सब कुछ डिटेल में बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस फिल्म के चलते ही दो बड़े कलाकार, दो बड़े काफ़ी बड़े सुपरस्टार, उनकी डेथ हो गई थी और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे उनकी भी डेथ हो गई थी। फिर भी ये फिल्म काफ़ी समय बाद जाकर कंप्लीट हुई थी। जी हाँ, ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे बनने में पूरे 24 साल लग गए थे। हालांकि ये फिल्म महाफ्लॉप साबित हुई थी। सारा किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये बात है 1962 सन की, जब अपने समय की काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगले आजम के निर्माता निर्देशक के आसिफ ने एक नई फिल्म बनाने का विचार किया। मुगले आजम फिल्म रिलीज हुई थी 1960 में, 1960 सन में, लेकिन उसके 2 साल बाद ही निर्माता निर्देशक के आसिफ एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि वो फिल्म भी मुगले आजम की तरह ज़बरदस्त साबित होनी चाहिए। तो लव एंड गॉड मूवी वो बनाने जा रहे थे। तो लव एंड गॉड मूवी के वो निर्माता निर्देशक थे और इस फिल्म में काम करने के लिए उन्होंने गुरु दत्त को साइन किया था। जी हाँ, गुरु दत्त, जो कि उस समय काफ़ी अच्छे स्टार थे, जिन्होंने ज़बरदस्त फिल्में दी हुई थी। तो लव एंड गॉड फिल्म को लेकर निर्माता निर्देशक के आसिफ ने काफ़ी बड़े सुनहरी सपने देखे थे। वो चाहते थे कि यह फिल्म भी मुगले आजम की तरह क्लासिक बने, पर इसके बनने के दौरान कुछ ऐसे हादसे हुए कि इसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी मनहूस फिल्म कहा जाने लगा। इस फिल्म में काम करने वाले कुछ कलाकार मौत की गोद में समा गए और यहाँ तक कि निर्माता निर्देशक के आसिफ की भी इस फिल्म के दौरान डेथ हो गई थी। फिल्म वो पूरी भी नहीं कर पाए। तो बात है 1960 सन की, जब लैला मजनू की कहानी पर आधारित फिल्म लव एंड गॉड ये बनाने जा रहे थे के आसिफ। फिल्म की कहानी 2 अरबी किरदारों लैला और कैश पर आधारित थी। इसमें के आसिफ ने लैला के रोल के लिए एक्ट्रेस निम्मी को साइन कर लिया था, वहीं मजनू के रोल के लिए गुरु दत्त को साइन किया गया। लेकिन पहले गुरु दत्त इस किरदार को निभाने में झिझक रहे थे, लेकिन के आसिफ ने जैसे तैसे उन्हें मना ही लिया। 1962 में फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। हालांकि गुरु दत्त उस वक्त अपनी प्राइवेट जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के दौर से गुजर रहे थे। उनकी अपनी पिछली फिल्म कागज के फूल बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा पैसे की तंगी से जूझ रहे थे और उन्हें अपना घर भी गिरवी रखना पड़ गया था। यही नहीं, अपनी पत्नी गीता दत्त के साथ उनके रिश्ते भी खराब चल रहे थे और उस समय की न्यूज़ में ये भी बताया गया है कि गुरु दत्त ने उस दौरान 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। अब वैसे सब के लिए ये दौर काफ़ी परेशानी का था, क्योंकि गुरु दत्त लव एंड गॉड फिल्म में बड़े हीरो की भूमिका निभा रहे थे, वो मजनू की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन उनकी अपनी प्राइवेट जिंदगी इस समय खतरनाक मोड़ पर थी। उन्होंने 2 बार कोशिश की आत्महत्या की, लेकिन वक्त को कुछ और मंजूर था। उनकी पत्नी गीता दत्त उनको छोड़कर चली गई थी। अगली सुबह उन्होंने लव एंड गॉड फिल्म की शूटिंग जाकर करनी थी, लेकिन रात में उन्हें इतना गहरा सदमा लगा क्योंकि उनकी पत्नी छोड़कर चली गई थी। रात में उन्होंने शराब पी और नींद की काफी ज्यादा गोलियां खा ली थी। अगली सुबह गुरु दत्त की मौत की खबर मिल गई सबको, उसके बाद जिससे हर किसी को काफी बड़ा झटका लगा था। निर्माता निर्देशक के आसिफ काफी ज्यादा मायूस हो गए थे क्योंकि उनके सपने चकनाचूर होने जा रहे थे। उनकी फिल्म बीच में ही रुक गई थी, लेकिन इसी दौरान
दौरान उन्होंने एक उस समय के प्यारे हीरो, जबरदस्त हीरो संजीव कुमार से इसके बारे में बात की। संजीव कुमार से वो एक फिल्म की प्रीमियर के दौरान मिले थे। उन्होंने फैसला कर लिया कि संजीव कुमार को अब लव एंड गॉड फिल्म में हीरो लिया जाएगा। लेकिन के आसिफ देखना चाहते थे कि संजीव कुमार अपने काम के प्रति कितने संजीदा हैं, कितने वो इसके प्रति सीरियस हैं। इस कारण उनका टेस्ट लेने के लिए निर्माता निर्देशक के आसिफ ने संजीव कुमार को एक दूसरी फिल्म सस्ता खून महंगा पानी में कास्ट कर लिया। अब दोनों फिल्मों की शूटिंग राजस्थान में होनी थी, तो उस समय संजीव कुमार दोनों फिल्म की शूटिंग करते रहे। अब के आसिफ ने उन्हें मजनू के रोल के रूप में पूरा स्वीकार कर लिया। उन्हें तब साइन किया गया जब के आसिफ को पूरी तरह भरोसा हो गया कि ये इस फिल्म में अच्छे से काम कर पाएंगे। तो लव एंड गॉड फिल्म की शूटिंग दोबारा से शुरू हो गई। लेकिन कहते हैं कि हाथ की लकीरों में जो कुछ लिखा हो वो बदल नहीं सकता। हुआ कुछ ऐसा कि 1971 सन में संजीव कुमार ने कुछ समय के लिए मुंबई को छोड़ दिया क्योंकि वो किसी और फिल्म के प्रोजेक्ट में बिजी हो गए थे। लेकिन जब वो वापस मुंबई लौटे तो उस समय के आसिफ उनसे मिलने गए ताकि आगे की शूटिंग शुरू की जा सके। लेकिन संजीव कुमार के कमरे में बैठकर वो उनसे बात ही कर रहे थे कि के आसिफ को उस समय सांस लेने में काफी दिक्कत हुई। संजीव कुमार ने के आसिफ को देखा और उन्हें संभालने की कोशिश की, पर किस्मत क्या रंग दिखाती है, के आसिफ ने संजीव कुमार की बाहों में ही दम तोड़ दिया। संजीव कुमार के लिए यह काफी बड़ा झटका था। संजीव कुमार टूट गए थे। फिर से उन्होंने सोचा कि यह फिल्म तो लटक गई है। अब संजीव कुमार ने काफी ज्यादा शूटिंग कर ली थी। अब वो सोच रहे थे कि जैसे तैसे इस फिल्म को पूरा करना ही होगा। उन्होंने काफी ज्यादा प्रोड्यूसर से बात की ताकि फिल्म के लिए पैसे इकट्ठे किए जा सकें। फंड जुटाने में वो लग गए थे, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। दिलीप कुमार को भी उन्होंने मदद के लिए कहा था, लेकिन वो भी आगे नहीं आए। और इधर निर्माता निर्देशक के आसिफ की जो पत्नी थी अख्तर आसिफ, वो भी चाहती थी कि यह फिल्म पूरी हो। अब संजीव कुमार ने कोशिश शुरू की, तब जाकर उन्हें प्रोड्यूसर मिले केसी बोकारिया। केसी बोकारिया इस फिल्म के लिए फंड देने के लिए राजी हो गए थे। शूटिंग दोबारा से शुरू हो गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही संजीव कुमार की खुद की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। अब इसके बाद माना जाने लगा कि लव एंड गॉड एक मनहूस और सबसे बड़ी शापित फिल्म है। ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्टर के आसिफ और संजीव कुमार के अलावा फिल्म के पूरे होने तक कई और कलाकारों की मौत हो चुकी थी। चूंकि केसी बोकारिया ने फिल्म में काफी पैसा लगा लिया था, इसलिए जैसे तैसे उन्होंने उसी हालात में उस फिल्म को रिलीज करने का फैसला कर लिया। संजीव कुमार के रोल के लिए बॉडी डबल इस्तेमाल किया गया और एडिटिंग इतनी बेकार थी, इतनी बकवास थी कि फिल्म का कबाड़ा हो गया। लेकिन जैसे तैसे तमाम मुश्किलों के बाद लव एंड गॉड फिल्म को रिलीज किया गया। लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप नहीं, महा फ्लॉप रही। उसके बाद इस फिल्म को बॉलीवुड की सबसे बड़ी शापित और मनहूस फिल्म माना जाने लगा था। निर्माता निर्देशक के आसिफ की डेथ हो गई, संजीव कुमार की डेथ हो गई, गुरुदत्त साहब की डेथ हो गई। और कहते हैं कि इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे थे जो मूवी में किसी ना किसी तरह से काम में, प्रोडक्शन में लगे हुए थे। उनमें से भी काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। लेकिन ये 3 नाम ऐसे थे जो बॉलीवुड के काफ़ी बड़े स्टार थे, काफ़ी बड़े चमकते सितारे थे। इन तीनों की डेथ के बाद हर कोई ये समझने लगा था कि लव एंड गॉड फिल्म सबसे बड़ी मनहूस फिल्म है, सबसे बड़ी शापित फिल्म है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय भारत माता की, जय हिंद।